प्रदेश की कुछ और खबरों की खबर लेंगे ग्वालियर से, जहां पर इस वक्त होलिका दहन और लॉकडाउन पर सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी की ही तरफ से वरिष्ठ नेता अनूप मिश्रा का बयान सामने आया है। अनूप मिश्रा ने अपने बयान के जरिए होली जलाने वाले दिन लॉकडाउन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि होली जैसे त्योहार पर लॉकडाउन लगाया जाना उचित नहीं है। उन्होंने ये अपील की है कि गाइडलाइन का पालन कराते हुए त्योहार मनाने की इजाजत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सीएम से अपील करता हूं कि त्योहार पर लगे लॉकडाउन के फैसले पर फिर से विचार करें। इधर कांग्रेस विधायक की तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने पूछा है कि क्या मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जनता को परेशान किया जा रहा है। पर 100% लॉकडाउन है और होली जलाने का त्यौहार हम नहीं मना सकते। जो मोहल्लों में होलियां जलती हैं वहाँ 25-50 लोग इकट्ठे होते हैं, वो त्यौहार नहीं कर सकते, तो ये गलत है। त्योहार अपनी जगह होने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहाँ की कम्युनिटी करे और मास्क लगा करके रहे, इसकी चिंता वहाँ की कम्युनिटी करेगी, इसकी अपील होनी चाहिए। न कि हम होली वाले दिन या होली के दूसरे दिन कोई लॉकडाउन करें या धारा लगाएं कि आप नहीं निकलेंगे। होली में मिलने मिलाने का त्यौहार है, होली रंगों का त्यौहार है और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अपील भी करना चाहता हूँ कि इस पर पुनः एक बार विचार करें। देखिए, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रशासन किस तरीके के निर्णय लेना चाहता है और सरकार की मंशा क्या है। आप रेस्टोरेंट बंद करना चाहते हैं, आप मंदिर बंद करना चाहते हैं, आप मस्जिद बंद करना चाहते हैं, आप गुरुद्वारों पे शबद के लिए पाबंदी लगाना चाहते हैं, आप चर्च में प्रार्थना के लिए पाबंदी लगाना चाहते हैं। और प्रशासन जिस प्रकार से सरकार की कठपुतली बन गया है, इसका परिणाम, इसका दुष्परिणाम पूरे मध्य प्रदेश को एक दिन भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से दो बयान जो आए वो आपको सुनवा। इधर एक ट्वीट भी सामने आया है और ये ट्वीट पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि माना कि जीवन की रक्षा पहला धर्म है, लेकिन संकट काल में भी परंपराओं का दीप बुझ गया तो समाज जीवन निष्प्राण हो जाएगा। अनेक गांव और नगरों में सार्वजनिक होलिका की अग्नि से ही घर में होली जलती है। उन्होंने आगे लिखा है कि प्रतीकात्मक हो, अतिरेक का तो मैं भी समर्थक नहीं हूं, वो चाहे जनता की ओर से हो या प्रशासन की ओर से हो। यानी जयभान सिंह पवैया भी इस ट्वीट के जरिए इस लॉकडाउन के फैसले पर और खासकर होली के मौके पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये तीन बयान कहे जा सकते हैं जो इस वक्त सरकार के उस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिसमें होली पर भी लॉकडाउन की बात कही जा रही है। सीधे रुख करेंगे ग्वालियर की तरफ। हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। प्रहलाद, दरअसल त्योहार जो हैं वो आम जनता से इतने जुड़े हुए हैं कि हम त्यौहार के बिना शायद उस वक्त को, अपने जीवन को कुछ अधूरा सा महसूस करते हैं। ये सच है कि कोरोना संक्रमण बेहद भयावह है, जानलेवा है, लेकिन लोग अब इतने उकता गए हैं इन फैसलों से कि चाहे वो सरकार के भीतर से हो चाहे विपक्ष की तरफ से हो, आवाजें अब उठने लगी हैं। हाँ बिल्कुल सोहेल, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दो बयान अलग अलग तरीके से आए हैं। एक तरफ जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं अनूप मिश्रा, उन्होंने लॉकडाउन के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कल होली जलनी है, एक बहुत बड़ा त्यौहार है और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम करता है ये त्यौहार। रंगों का त्यौहार है, लोग आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। पुरानी गहरी दुश्मनी भी उस दिन भुला दी जाती है। चूँकि होली की हम देखें तो परंपरा उस दिन से शुरू होती है जब होली जलती है। यानी होली जलेगी, उसके बाद घरों में लोग वहाँ की आग लेकर जाते हैं और उसके बाद अपने घर में होली का पूजन करते हैं। फिर अगले दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन सरकार चिंतित है, लॉकडाउन का फैसला ले लिया गया है, इसलिए कल पूरे दिन लॉकडाउन
लॉकडाउन रहेगा, होली का दहन है वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसको लेकर अलग अलग स्टेटमेंट अब बीजेपी के नेताओं के आने लगे हैं। हमने अनूप जी को भी सुना, दूसरी तरफ जयभान सिंह पवैया जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी ये कहा कि अति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जनता की ओर से हो, प्रशासन की ओर से हो। तो एक तरीके से उन्होंने भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि हमारी परंपराओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मंशा सरकार की जरूर अच्छी है, क्योंकि देखिए इंदौर भोपाल में जिस स्थिति में कोरोना बेकाबू है और यही चाहते हैं कि ग्वालियर में स्थिति नियंत्रित रहे, तो इसलिए लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसे सियासी रंग दे रही है। कांग्रेस सवाल कर रही है कि आखिर आप रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं, मंदिर बंद कर देते हैं, मस्जिद बंद कर देते हैं, लेकिन उन जगहों पर आप कोई प्रतिबंध नहीं लगाते जहां पर इलेक्शन होने हैं। तो उन्होंने भी एक तरीके से सरकार पर तंज कसा है। दूसरी तरफ अपील भी की गई है जो पूर्व सांसद हैं अनूप मिश्रा की ओर से कि मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा त्योहार है। अगर हम इससे अछूते रहते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में कमी सी रहती है। और वो ये भी कह रहे हैं कि लोग अगर खुद से हमारे घर पे मिलने आएंगे तो क्या हम उन्हें रोक दें, क्योंकि ये ऐसा त्योहार है, लोग एक दूसरे के घर पहुंचते हैं। विशेषकर नेताओं के घर पर इस दिन खास माहौल रहता है। कई सारे जो कार्यकर्ता हैं, कई सारे जो उनके समर्थक हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि लॉकडाउन जरूर है, लेकिन हम अगर कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो शायद हम इस त्योहार को मना सकते हैं। वहां पर जरूरत है, जैसे भोपाल इंदौर में जो स्थिति गड़बड़ है, वहां पर जरूर, जब उन्होंने कहा कि वहां मैं पक्षधर हूं, वहां पे आप लॉकडाउन लगा लीजिए, लेकिन ग्वालियर में अभी इतनी बुरी स्थिति नहीं है कि आप लॉकडाउन लगा दें। सोहेल जी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रहलाद। बयान सिर्फ बीजेपी के भीतर से निकलकर नहीं आया, कांग्रेस के भीतर से निकलकर नहीं आया। दरअसल जब बंसल न्यूज़ सड़कों पर उतरती है और अपने संवाददाताओं के जरिए लोगों से भी पूछती है, तो लोग भी अब कहीं ना कहीं इस फैसले के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो कुछ गाइडलाइन है उसका पालन कराया जाना चाहिए, प्रशासन उसके लिए सख्ती भी कर सकता है, लेकिन त्यौहार मनाना ज़रूरी है और त्यौहार मनाने की इजाज़त प्रशासन को देनी चाहिए। गाइडलाइंस जो भी हों वो बनाई जा सकती हैं। अब देखना है इस मसले को लेकर और क्या कुछ सियासत हमें आने वाले वक्त में देखने को मिले।